बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा और तालिबात को एजाज़ बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात के कराची बोर्ड से इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए तलबा और तालिबात के लिए आज एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। 12वीं जमात के कराची के बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 2 अशार की तशरीहात का होता है, जिसमें 2 अशार की तशरीह बहवाला शायर पूछी जाती है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें शामिल निसाब अहम शोरा की गज़लियात की तशरीहात याद करना होंगी। इस सिलसिले की एक अहम वीडियो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। आज हम खुदाए सुखन मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये गज़ल इस लिहाज से अहमियत की हामिल है कि आम तौर पर इस गज़ल से अशार तशरीह के लिए दिए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। गज़ल की तशरीह के लिए चंद बुनियादी बातें यकीनन आपके ज़हन नशीं होनी चाहिए। अव्वल ये कि हवाला दिया जाता है और हवाला शायर में सिर्फ़ शायर का नाम काफ़ी नहीं है, शायर के नाम के साथ साथ मुख्तसरन उनकी खुसूसियात या इनफरादियत को भी उजागर करना ज़रूरी होता है। अगर मीर तकी मीर की गज़ल से शेर आता है तो उसका हवाला किस तरह दिया जाएगा, वो आप यूँ दे सकते हैं कि ये शेर हमारी उर्दू की किताब के हिस्सा या गज़ल से लिया गया है, जिसके शायर मीर तकी मीर हैं। मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में गज़ल का बादशाह और खुदाए सुखन करार दिया जाता है। मीर तकी मीर की शायराना खुसूसियात में रंजो अलम ख़ास अहमियत का हामिल है। अगर ये तारुफ भी आप मुख्तसरन दे देते हैं तो ये काफ़ी होगा। उसके बाद अशार की तशरीहात की तरफ आते हैं। अशार की तशरीहात के लिए ज़रूरी है कि आपको शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी मालूम हों। अगर आपको ये चीज़ें मालूम होती हैं तो शेर की तफ़हीम यानी तशरीह आसान हो जाएगी। तो आइए आगाज़ करते हैं। इस गज़ल का पहला शेर, जो गज़ल का मतला भी है, मीर दरिया है सुने शेर ज़ुबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। ये शेर गज़ल का मतला है। मतला गज़ल के पहले शेर को कहा जाता है, जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं जो रदीफ़ से पहले आता है, और रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज जो काफ़िए के बाद दोहराए जाते हैं और आखिर में होते हैं, उसे रदीफ़ कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर है, दोनों मिसरों में काफ़िया भी है और रदीफ़ भी। उसकी एक काफ़ी रदीफ़ है और ज़ुबानी और रवानी ये काफ़िया है। मतले के बाद तमाम अशार के दूसरे मिसरे में आपको काफ़िया और रदीफ़ भी मिल जाएगा। तो आइए अब तशरीह की तरफ आते हैं। इस शेर में मीर तकी मीर अपनी शायराना अज़मत या शायराना ताली बयान करते हुए अपनी शायरी की इनफरादियत और खुसूसियात को बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मेरी शायरी एक ऐसे दरिया की मानिंद है जो हरदम रवां दवा और बहता रहता है। यानी यहाँ बुनियादी तौर पर मीर तकी मीर अपनी शायराना खुसूसियात को बयान कर रहे हैं और उस पर फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं और कहते हैं कि मीर शायरी का ऐसा दरिया है कि अगर उसकी ज़ुबानी शेर सुने जाएं तो क्या ही बात हो, और उसकी तबीयत में जो रवानी है वो किसी दरिया की मानिंद है। दूसरे शेर को देखिए, मीह तो बौछार का देखा है बरसते तुमने, इसी अंदाज से थी अश्क फिशानी उसकी। मीह बरसात, बादल, बारिश को कहा जाता है। बौछार यानी मूसलाधार तेज तूफानी। अश्क फिशानी आँखों से आंसू बहने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मीर तकी मीर इस शेर में अपनी ज़िंदगी की नाकामियों और रंजो अलम की कैफियत से पैदा होने वाले दुख की कैफियत को बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि तुमने मूसलाधार या तूफ़ानी बारिश बरसते हुए देखी होगी। यकीनी तौर पर जिस तरह मूसलाधार बारिश बरसती है रंजो अलम, गम, मसाइल और मुश्किलात की वजह से, उसी तरह मैं अपने आंसू बहाया करता था। यानी आप एक आम सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आंसू बहाता है तो उसके पीछे यकीनन कोई रंजो अलम, कोई गम, कोई दुख की कैफियत मौजूद होती है। और मीर यहाँ जिस तरह मुबालगा के अंदाज में बयान कर रहे हैं कि तूफ़ानी बारिश की तरह वो अश्क बहाया करते थे, तो यकीनन रंजो अलम की जो कैफियत हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगी। तीसरा शेर देखिए, बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पर मिली खाक में क्या सहर बयानी उसकी। इस शेर में तर्ज, तौर तरीका, अंदाज
जादू जादू को ही कहा जाता है। पर मिली खाक में मिलना यानी ख़त्म हो गई, मिट्टी में मिल गई। सहर बयानी जादू बयानी को कहा जाता है। अंदाज़े बयान की खूबसूरती को कहा जाता है। मीर तकी मीर इस शेर में अपनी शायराना अज़मत का जिक्र करने के साथ साथ मुआशरे की नाकदरी का गिला और शिकवा भी करते दिखाई देते हैं। यहाँ पहले मिसरे में मीर तकी मीर कहते हैं कि मेरी बात करने का अंदाज़, मेरी शायरी का अंदाज़ इतना जुदा, इतना निराला और इतना खूबसूरत था कि लोग उसे जादू समझते थे और उससे मसहूर हो जाया करते थे। लेकिन अब वो ज़माना आ गया है कि मेरी तमाम जादू बयानी खाक में मिल चुकी है और मेरी इस सहर बयानी यानी मेरी शायरी को की कोई कदर करने वाला मौजूद नहीं है। अगला शेर देखिए, सरगुज़िश्त अपनी किस अंदोह से शब कहता था, सो गए तुम ना सुनी आह कहानी उसकी। ये शेर भी मीर तकी मीर की जो रंजो अलम की कैफियत को बयान करता हुआ शेर है। यहाँ सरगुज़िश्त से मुराद अपनी कहानी, अपनी दास्तान है। अंदोह से मुराद रंजो अलम के साथ, दुख के साथ, तकलीफ़ के साथ। इस शेर में मीर तकी मीर समझें अपने दुख को डबल करके या दो गुना करके बयान कर रहे हैं। पहला दुख तो ये था कि मीर तकी मीर के रंजो अलम की वजह से वो चाहते थे कि अपने रंजो अलम को, अपने महबूब या अपने दोस्त को इस तरह बयान करें कि वो फितरी तौर पर उनकी तरफ राग़िब हो जाएं या उन्हें तसल्ली देना शुरू कर दें। लेकिन हुआ ये कि उनके महबूब या उनके दोस्त ने उनकी कहानी को, उनकी दास्तान हयात को सुनने की बजाय सोने को तरजीह दी। और इसी बात पर मीर तकी मीर रंजो अलम का इजहार भी करते हैं कि तुमने इतनी भी मेरी दास्तान को सुनना गवारा नहीं किया और सो गए और मैं कहानी सुनाता रहा। अगला शेर देखिए, मरसिए दिल के कई करके दिए लोगों को, शहर दिल्ली में है सब पास निशानी उसकी। मरसिया ऐसी नज़्म को कहा जाता है जो जिसमें रंजो अलम या रोने धोने की कैफियत बयान की जाती है। बल्कि आमतौर पर मरसिया ऐसी नज़्म होती है जिसमें किसी मरने वाले की मदह की जाती है, तारीफ़ की जाती है। यहाँ जो मीर तकी मीर ने मरसिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो दरअसल अपने रंजो अलम, अपने दुख दर्द की तकलीफ़ों का जो इजहार है उसे मरसिया करार दिया है और अपनी शायरी को उन्होंने दिल का मरसिया करार दिया है। वो कहते हैं कि मैंने अपने जो जज्बात और एहसासात हैं उन्हें मरसिए की सूरत में लोगों के सामने पेश कर दिया और लोग इस पर भी वाह वाह करने लगे और किसी ने मेरे जज्बात और एहसासात की कदर नहीं की। और शहर दिल्ली जो है वहाँ पर मेरे वो तमाम कैफियत, वो इश्क व मोहब्बत के मामलात और ज़िंदगी के वो तमाम नाकामियाँ, मुश्किलात, मसाइल की निशानियाँ मौजूद हैं जिनका ज़िक्र मैं अपनी शायरी में करता रहा हूँ। तो वो तमाम निशानियाँ शहर दिल्ली में मौजूद हैं जो भी चाहे वो देख सकता है। आखिरी गज़ल का जो शेर है वो देखिए, अब गए उसके जुज़ अफसोस नहीं कुछ हासिल, हेफ सद हेफ के कुछ कद्र ना जानी उसकी। यहाँ जो मीर तकी मीर हैं वो माशरे की नाकदरी का गिला करते हुए कहते हैं कि सारी ज़िंदगी जो शायरी से वाबस्तगी के बावजूद और अपनी शायराना खुसूसियात के बावजूद वो माशरे की नाकदरी का शिकार रहे और अब तमाम ज़िंदगी मुश्किलात और मसाइल में गुजारने के बाद वो अब इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और या रुखसत हो गए हैं। लेकिन अगर कोई उसकी कदरदानी करता है, उनकी तारीफ़ें करता है, तो ये इस पर सिवाय अफसोस के क्या कहा जा सकता है। इस बात पर मीर तकी मीर अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि हेफ सद हेफ, यानी बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि किसी ने मेरी ज़िंदगी में तो कदर नहीं की, लेकिन मरने के बाद मेरी तारीफ़ या मेरी कदरदानी करता है तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं आता। इसी हवाले से अहमद नदीम कासमी का भी एक मशहूर शेर याद आता है, वो भी सुनिए। उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज़ के साथ। तो ये मीर तकी मीर की जो पूरी गज़ल है वो मीर तकी मीर की शख्सियत और शायराना खुसूसियात की अक्कासी करती हुई गज़ल है। इस गज़ल की मदद से आप मीर तकी मीर पर जो तबसरा लिखते हैं उस तबसरे में भी ये अशार उनकी खुसूसियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गज़ल की तशरीह आपके सामने पेश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल की तशरीह आपको ज़रूर पसंद आएगी।
अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह लेकर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।